हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको एमटार टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के बाद आप कितना लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए देखिए सबसे पहले जो भी ये लोग मतलब सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बता दूं कि अभी करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 66%, मतलब लगभग 60 से 70% का गेन आपको लिस्टिंग के ऊपर इसमें देखने को मिल सकता है। और अभी अगर मैं एग्जैक्टली प्राइस की बात करूं तो लगभग 380 से 400 रुपए के लगभग यहाँ पर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है। तो देखिए, जो लोग ये वीडियो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे थे, तो देखिए यहाँ पर आपको 380 से 400 रुपये का पर शेयर का लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो अगर आपको इतना लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात, अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और गिरता है, आने वाले समय में निफ्टी में और गिरावट देखने को मिलती है, तो मेरे ख्याल से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 50% हो जाएगा। और जो भी 60 से 70% का प्रीमियम चल रहा है, वो आने वाले समय में आपको 40 से 50 का होता हुआ भी नजर आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिकवर करता है, वापस से निफ्टी 15,000 के लेवल पे जाता है, तो मेरे ख्याल से इसमें आपका जो प्रीमियम अभी 60 से 70% है, वो 80-90% भी हो सकता है। तो ठीक है, आप जो लोग लिस्टिंग गेन के लिए वीडियो को देख रहे थे, वो यहाँ पर वीडियो को बंद कर सकते हैं। लेकिन जो इस कंपनी के बारे में पूरा एनालिसिस जानना चाहते हैं, पूरे फंडामेंटल जानना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो अब यहाँ से शुरू होगा। अब ये देखिए, सबसे पहले एमटार टेक्नोलॉजी एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। और मेन बात यह है कि एक लीडिंग कंपनी है। और अगर आप इसके कस्टमर्स की बात करेंगे तो इसके कस्टमर्स को न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर, मतलब न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस सेक्टर्स में कंपनी काम करती है। और देखा जाए तो कंपनी एक लीडिंग रोल भी प्ले करती है। अब रही बात, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि एमटार टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो भी उन्होंने अच्छा खासा एक्सपांड कर रखा है। अब आप ये देखिए, लिक्विड प्रोपल्जन इंजन टू जीएसएलवी मार्क थर्ड, बेस्ड रॉड असेंबली एंड एयर फ्रेम फॉर एग्नि प्रोग्राम, एक्चुएटर फॉर एलसीए, पावर यूनिट फॉर फ्यूल सेल्स, फ्यूल मशीनरी हेड। और उसके बाद अगर आप देखोगे थिम्बल पैकेज, तो देखा जाए तो यहाँ पर एकदम कंपनी का वाइड पोर्टफोलियो है। देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे बहुत तरह तरीके की सर्विसेज यहाँ पर न्यूक्लियर, स्पेस और डिफेंस के अंदर प्रोवाइड करवाती है। अब तीसरी बात आती है, वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज मीट द वेरिड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर। ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसके जो मेन क्लाइंट्स है, आप उसके ऊपर नजर डालिए। इसरो, देखिए इसरो का नाम आप सभी ने सुना है, एक बड़ी साइंटिफिक फर्म है और वो इसकी मेन क्लाइंट है। NPCIL, DRDO, ब्लूम एनर्जी, एल्बिट, राफेल। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसके जो क्लाइंट्स है वो एकदम बड़े बड़े क्लाइंट्स है। तो मतलब अगर कंपनी को इनसे ऑर्डर्स भी मिलते हैं तो एकदम अच्छा खासा लगभग 100-150 करोड़ का कंपनी को एक ही बार में ऑर्डर मिलता है। अब ये देखिए, अगर मैं कंपनी के अभी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, अभी करंटली उनके 7 स्टेट ऑफ द आर्ट उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। वो सातों मिला के हैदराबाद और तेलंगाना हैदराबाद दोनों में मिला के इनकी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जो कि प्रिसीजन मशीनिंग को, वहाँ पे उनका प्रिसीजन मशीनिंग का काम होता है, असेंबली, स्पेशलाइज फैब्रिकेशन, ब्रेजिंग एंड हीट ट्रीटमेंट, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड अदर स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस। तो वहाँ पे इनका पूरा कामकाज होता है। और आज ऑन डेट इनकी 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। अब ये देखिए, सबसे पहले कंपनी की स्ट्रेंथ क्या, मतलब कंपनी में मजबूती क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो एकदम अच्छा है, अच्छे प्राइस पर मैन्युफैक्चर करता है और लगातार इनोवेशन लेकर आते रहते हैं ये, और क्लाइंट को भी इनके लिए अट्रैक्शन पैदा करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो क्लाइंट्स होंगे, वो क्लाइंट उनके भी जो अंडर जो सब्सिडरी कंपनीज होगी, उनके जान पहचान वाली कंपनीज होगी, उनको भी आपका रिकमेंडेशन देंगे।
लेकिन अगर आप दूसरी बात देखेंगे तो सबसे पहली बात, दूसरी बात ये है कि लीडर है, और तीसरी बात ये है कि इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वो एकदम वाइड है। मतलब कंपनी का ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट ही है, कंपनी का जैसे मैंने आपको बताया न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस, इन तीनों सेक्टर का कंपनी यहाँ पर कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। अगर आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड की बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल भी एकदम बढ़िया है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। और रही बात कंपनी के मैनेजमेंट की, तो कंपनी की यहाँ पर मैनेजमेंट भी एकदम एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड है। अब देखिए ये तो थी कंपनी की मजबूतियां, लेकिन अब अगर इस कंपनी के अगर आप रिस्क को देखेंगे तो देखिए रिस्क में इन्होंने खुद ने ऐसा बोला है कि देखिए इनका जो धंधा है वो एकदम लिमिटेड कस्टमर्स पे। मतलब अगर आप देखोगे तो इन्होंने ऐसा खुद ने बोला है कि अगर इनका एक भी कस्टमर्स कम हो जाता है तो इसके रेवेन्यू में कम से कम 15 से 20% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो देखिए अगर रेवेन्यू 15 से 20% गिरेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी कभी भी गिर सकती है। तो देखिए यहाँ पर इनका जो धंधा है वो एकदम लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट पे ही टिका हुआ है, और ये एक इश्यू बना देता है कंपनी के लिए, मतलब दिक्कत पैदा करता है कंपनी के लिए। अब देखिए वी डिपेंड सिग्निफिकेंटली, मतलब ये इन तीनों से NPCIL, इसरो और DRDO, इन तीनों से ही इनका एक मेन, अगर देखा जाए तो इन तीनों से इनको मेन ऑर्डर्स मिलते हैं। और अगर इनमें से कोई भी अगर इनको ऑर्डर देने से, मतलब कोई एक साल में अगर किसी से ऑर्डर नहीं मिलता है तो इसमें आपको एकदम से इसका झटका लगेगा, अच्छा खासा रेवेन्यू इसका गिर जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको गिरती हुई नजर आएगी। तो ये एक फैक्टर है जो कि एक इसको बताता है कि लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े से शेयर में, लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है शेयर। अब आप ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये ऑब्जेक्टिव, मतलब कंपनी इश्यू क्यों लिख रही है, IPO क्यों लिख रही है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो अपनी बोरिंग, मतलब जो उधारी कंपनी ने ले रखी है सबसे पहले उसको चुकाएगी। और जो दूसरा जहाँ पर वो है कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है, मतलब कंपनी को धंधा चलाने में कैश इनफ्लो चाहिए होगा, तो इसके लिए कंपनी यहाँ पर IPO लेकर आई है। और तीसरा टू मीट जनरल कॉरपोरेट पर्पसेस। अब यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल देखिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर देखेंगे तो पूरा रेडी परिवार यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहा है, और ये कितना है वो मैं आपको आने वाली स्लाइड में बताता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे नजर डालिए इसकी रेवेन्यूज पर, देखिए अगर पिछले 3 साल से रेवेन्यूज की बात की जाए तो ये देखिए पिछले 3 साल से लगातार इसके रेवेन्यूज में ग्रोथ है, लेकिन हद से ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। क्योंकि ये देखिए 160.5 के बाद हो गया 185.9, मतलब 15% का ग्रोथ देखने को मिला। फिर उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो 15% का ग्रोथ आपको कंपनी के रेवेन्यूज में देखने को मिला। लेकिन अब यार ये देखिए इस बार अगर आप देखोगे तो कंपनी के 9 महीने में जो आया है 178 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है, जो कि अगर आप ईयरली बेसिस पर देखते हो तो वो भी लगभग 240 करोड़ के लगभग का होता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10% ग्रोथ को दिखाता है। तो देखिए देखा जाए तो कंपनी के अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, हद से दर मतलब मैक्सिमम 10 से 15% का ग्रोथ इसके अंदर ईयर ऑन ईयर पिछले 4 साल में देखने को मिला है। लेकिन अगर आप इसके मार्जिन परसेंटेज को देखेंगे तो ये देखिए हर साल इसके मार्जिन परसेंटेज में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इसका जो मार्जिन परसेंटेज 18-19 में जितना हो गया था उसके बाद गिर गया था, लेकिन फिर से इस बार 9 महीने में इसका मार्जिन परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर 10 से 15% अगर इसका रेवेन्यू बढ़ भी रहा है, लेकिन अगर इसके मार्जिन परसेंटेज हर साल बढ़ेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको 20 से 25% बढ़ती हुई नजर आएगी। अब इसकी नेट इनकम देखिए, मतलब नेट प्रॉफिट, अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 19 से 20 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वो गिर गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको मार्जिन परसेंटेज में भी गिरावट देखने को मिली। अब आप ये देखिए 28.1 करोड़ का यहाँ पर 9 महीने का कंपनी का मुनाफा है, जो कि ईयरली बेसिस पर लगभग 35 से 40 करोड़ का होता है। तो देखिए मतलब इस बार कंपनी का प्रॉफिट जो 2018 से 19 वाले फाइनेंशियल ईयर में था वो भी पूरे ईयर में होता हुआ नजर आ सकता है। अब ये देखिए, अब मैं आपको IPO की डिटेल बताता हूँ। देखिए 3 तारीख को ये IPO ओपन होगा, मतलब जो आने वाला भी वेडनेसडे उस दिन ओपन होगा, फ्राइडे को क्लोज होगा। और इसमें अगर आप IPO के प्राइस की अगर आप बात करेंगे तो देखिए 574 से 575 का प्राइस बैंड है, और अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप 575 मानकर चलिए एक शेयर का प्राइस। और ये देखिए 26 शेयर्स का इसमें लॉट है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी का अगर आप इश्यू साइज देखोगे तो 596.41 करोड़ का कंपनी यहाँ पर IPO लेकर आ रही है।
और इसमें से फ्रेश इशू अगर आप देखोगे तो 123.52 करोड़ का है। मतलब ये जो फ्रेश इशू है ये कंपनी अपने धंधे को बढ़ाने के लिए लगाएगी, और जो ऑफर फॉर सेल है, जो 472.90 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाएगा। ये पूरा पैसा ये कंपनी के ग्रोथ में नहीं जाएगा। अब देखिए ओपन क्लोज मैंने आपको बता दिया। बेसिस अगर देखा जाए तो 10 तारीख को इसका बेसिस है, मतलब कंपनी डिसाइड करेगी। 12 तारीख तक आपको पता चलेगा, अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो 12 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको एप्लीकेशन मिली है या नहीं। और 15 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे अगर आपको शेयर मिले हैं तो। और 16 तारीख से इसका कामकाज चालू हो जाएगा, बाइंग सेलिंग चालू हो जाएगी। अब ये देखिए अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो मिनिमम आपको 26 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट निकल कर आता है 14,950। और अगर मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन नहीं लगा सकता, जिसके लिए 1,94,350 रुपीज़ आपको लगेंगे। अब ये देखिए अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए, देखिए इशू से पहले उनका 62.24% स्टेक था, और ये जब आईपीओ हो जाएगा उसके बाद उनका स्टेक इस कंपनी के अंदर 50.25% का रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो वो 12% स्टेक अपना बेच रहे हैं इस आईपीओ के थ्रू। अब इस वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, हम आईपीओ का वैल्यूएशन कैसा निकल कर आ रहा है। देखिए इसका अगर आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वो 11.11 का निकल कर आता है। तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो निकल कर आता है 51.75 का। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर 51.75 का वैल्यूएशन एक अच्छा वैल्यूएशन है, ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन को डिनोट नहीं करता है, लेकिन मैं फिर भी आपको यही बोलूँगा कि इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और इसके बाद इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम, देखिए जो 51.75 है ये इसका जो इश्यू प्राइस है, जो 575 का इसका जो इश्यू प्राइस है उसके ऊपर है। तो अगर बाई चांस ये 900 या 1000 के लगभग लिस्ट होता है, इसका जैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 60-70% का चल रहा है, तो उसके लगभग अगर ये लिस्ट होता है तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस वक्त 80 से 90 का निकल कर आता है, और ईयरली बेसिस पर प्रॉफिट इतना बढ़ता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए देखा जाए तो ऐसे लिस्टिंग गेन के लिए ये आईपीओ नजर आ रहा है। अभी लिस्टिंग होने पर इसके अंदर आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्या मालूम उस वक्त इसमें लिस्टिंग होती है, फिर उसके अंदर ऑपरेटर इसके अंदर गेम चलाता है, फिर ऑपरेटर इसमें अच्छे से खरीद के शेयर को 1000 पे अगर बाई चांस ये लिस्ट होता है, फिर उसके बाद ऑपरेटर इसको बढ़ा के 1500, 1600, 2000 तक भी लेके जा सकता है। लेकिन मैं फंडामेंटली बात कर रहा हूँ। अगर कंपनी के आरओई की बात करें तो 13.91% का कंपनी का आरओई है, जो कि देखा जाए तो इस सेक्टर के हिसाब से एक अच्छा आरओई है। अगर आप नेट एसेट वैल्यू देखेंगे तो वो है 84.11 का। तो अगर आप प्राइस देखेंगे तो उसके मुताबिक ये लगभग निकल कर आता है 8 टाइम, नहीं सॉरी, लगभग ये निकल कर आता है 7 टाइम्स। मतलब इसका प्राइस टू बुक रेशियो भी 7 टाइम्स है, और अर्निंग पर शेयर भी इतना ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। अब रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, देखिए मैं पर्सनली इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी इसका प्राइस अगर देखा जाए 575 का प्राइस है, अगर इसमें 900 या 1000 के लगभग लिस्ट होती है तो वो फंडामेंटली ओवर वैल्यूएशन को डिनोट करता है। तो इसीलिए अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलती है, मेरे ख्याल से आपको इसमें लिस्टिंग के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अब देखिए मैं एक स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ आईपीओस के अंदर। मतलब देखिए अगर सपोज मैंने 15,000 रुपये लगाए हैं, तो अगर उसके 20,000 रुपये लिस्टिंग पे हो जाते हैं, मतलब 5,000 रुपये का मुनाफा अगर हो जाता है मेरे को, तो जितने भी 15,000 के शेयर मुझे मिल रहे होते हैं मैं वो ले लेता हूँ। सपोज अगर 15,000 में मैंने 15 शेयर के लिए बिड लगाई आईपीओ के अंदर, और वो उसके ऊपर ओपनिंग पे हो गए 20,000 रुपये, तो क्या हो गया, उस शेयर का रेट बढ़ गया। तो मैं जो 15,000 के मेरे शेयर होते हैं उनको बेच देता हूँ, और जो ऊपर का 5,000 होता है उनको रहने देता हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैंने जितना पैसा लगाया उतना मुझे मिल गया, और बाकी के शेयर पड़े हुए मेरे पास। अगर लॉन्ग टर्म में शेयर बढ़ गया तो मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए आप भी स्ट्रेटेजीज को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको एमटीआर टेक्नोलॉजी के जो एनालिसिस मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको रोज़ इसी तरीके की अपडेट्स हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए बाय, हैव अ नाइस डे।